हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? जनरली हमने पढ़ा होगा कि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, इतना इतना सारा पढ़ा देते हैं और मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर है। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा या फिर कोई भी सीबीएसई का या हरियाणा बोर्ड का या कोई भी टेस्ट, एवरीथिंग, जेईई मेंस, जितने भी सारे टेस्ट होंगे उन सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई सा भी टेस्ट ले लो, कोई सा भी जेई, जेई एडवांस, ठीक है, कोई सा भी टेस्ट ले लो, जेई एडवांस और किसी भी पीसीयू, है ना, पीसीयू नहीं, एचसीयू या बीएचयू या किसी का भी ले लो, चाहे और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो सारी जो भी जेई मेंस, ये क्या करते हैं, जेई मेंस को कंडक्ट करते हैं, जेई मेंस को कंडक्ट करते हैं और भी करवाते हैं, लेकिन ये अभी हमने बताया केवल जेई मेंस एडवांस, मतलब एडवांस तो केवल हमारी आईआईटीज़ ही कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन जेई मेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है, तो ये हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करवाती है, जैसे केयू भी कंडक्ट करवाती है, तो मतलब यहाँ से इसका बहुत पोर्शन आता है, काफ़ी सारा। ठीक है, तो जो ये मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है इधर। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक होता है, जिसमें कम से कम नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इन, अगर हम बात करते हैं ये जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो ज़रूर देती है, 6 से 7 क्वेश्चंस। ठीक है, ज़रूर देती हैं 6 से 7 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूर देती हैं 6 से 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चंस देती हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ये हमने देख लिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कैसे कैसे देती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई जानता है? तो चलो, नहीं भी जानता हो फिर भी मैं बताऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, तो ठीक है, जनरली ये 2 नामों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो इन दोनों के बीच में जो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये क्या, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मतलब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो केवल इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। जो भी पढ़ेंगे हमें इनके बीच का रिलेशन ही पढ़ना है, बस क्या पढ़ना है, इनके बीच का रिलेशन पढ़ना है। कभी ये इसमें कन्वर्ट होगा, कभी ये इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये। ठीक है, तो हम पढ़ना क्या है वो भी तो हम पता होना चाहिए भाई। अब ऐसे ही थोड़ी ना हम लगे रहेंगे, कुछ भी जो भी मन चाहे पढ़ लिया। ठीक है, तो हम पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विली फाइंड करना, फाइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर उसके बाद जैसे काफ़ी सारे सेल्स हो गए, इसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, मेजर सेल्स होते हैं, ठीक है। वो मैं जब पढ़ाता रहूँगा साथ साथ तब डिस्कस करते रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, कंडक्टेंस पढ़ेंगे इसमें, कंडक्टेंस, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बाद, कंडक्टेंस में भी काफ़ी सारा पार्ट होता है, ठीक है, कंडक्टेंस में। और फिर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये देखो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, हम वो बात करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, ये एरो से दिखाऊंगा तो बहुत कम पड़ जाएगा, हम ज़्यादा पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंगल सेल के बारे में, सिंगल कंपार्टमेंट या सिंगल सेल भी कह सकते हैं, सिंगल सेल, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल एंड इरिवर्सिबल सेल, सेल टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारा पोर्शन आएगा इसमें, न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल्स, फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर हमें करना है कंडक्टेंस, इसमें मेजर पोर्शन है, ठीक है। और कंडक्टेंस के बाद और काफ़ी सारा पोर्शन और भी होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं और क्या क्या पढ़ना है। फिर हमें कंसंट्रेशन सेल भी पढ़ना होगा, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल के बाद फिर हम पढ़ेंगे, मतलब ये थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, पढ़ेंगे सीरीज में, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, ब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। और ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारा, अभी तो बहुत पोर्शन है, लिखवाया भी नहीं सकते, तो काफ़ी सारा 6-7 टॉपिक और हैं वो पढ़ने, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है,
हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हमें करना है सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में देखो करना क्या है हमें। हम ना हम एक कंपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमने एक कंपार्टमेंट लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझना। ठीक है, हमें टॉपिक समझना मेन। ठीक है, तो पेपर में तो बना के भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑप्शन वाले आते हैं उसमें तो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल से आता क्वेश्चन, यहाँ से बहुत कम आता है, लेकिन ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, ये Zn की रॉड है। ठीक है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो CuSO4 किस किस में टूटता है? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, ब्रेक इसमें ही होता है ना। ठीक है, तो इसमें आयन कौन कौन से हो गए? Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये हो गए ना। तो देखो क्या करता है, जैसे ये इसमें डालते हैं हम, तो ये ना रिएक्शन स्टार्ट करता है। ये रिएक्शन हम नहीं करते, ये डालते ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस पार्ट होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस क्या होता है। देखो स्पॉन्टेनियस होता क्या है? किसी भी चीज़ का अपने आप हो जाना। ठीक है, देखो जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा बेंच पे बैठा है तो हमने उसके पिन चुबाई तो अपने आप ही उठता है। ठीक है, तो कहता है ना उश, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी, मान लो हमने लिया कि हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, मान लो। ठीक है, तो हमने ना सीधा इसमें इसे कहाँ रख दिया? सन की लाइट में रख दिया, सन के सामने रख दिया, इन द फ्रंट ऑफ सन। ठीक है, तो हमारा इसने हमने रिएक्शन करना था और इसने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट मतलब जो में मतलब हमने रखा और बन गया कुछ भी। ठीक है, तो मतलब इसने स्पॉन्टेनियसली, मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल सूरज की रोशनी के सामने रख दिया और रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्या हुआ? रिएक्शन हो गई। तो हमने इसीलिए ऐसे करा और रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, चलो काटते हैं पहले से हम। ठीक है, हम जो ही पढ़ रहे थे उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने स्पॉन्टेनियस बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस पूछना नहीं पड़ेगा आपको द्वारा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? Zn, देखो ये ना स्पॉन्टेनियस ही होता है। जैसे हमने इसे डाला तो ये अपने आप ही क्या करेगा? रिएक्शन शो करेगा। रिएक्शन शो क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव सारे के सारे इसमें आने लग जाएंगे। Zn2 पॉजिटिव इसमें आने लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या पड़ा है? इसमें हमारा ये पड़ा हुआ है आयंस। ठीक है, क्या पड़े हुए हैं? ये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ये है, फिर क्या करेगा? जो Zn2 पॉजिटिव वो हमारा SO4 के साथ रिएक्ट करेगा 2 नेगेटिव के साथ, और क्या बना लेगा? ZnSO4। क्या बना लेगा? ZnSO4। क्या बना लेगा? ZnSO4। और हमारा एक क्या काम कर रहा है? CuSO4। ठीक है, नहीं, एक क्या काम कर रहा है हमारा? ठीक है, एक क्या काम कर रहा है हमारा कि इसने हमारा ये बना लिया। ठीक है, तो अब Cu2 पॉजिटिव भी तो था, वो क्या कर रहा था? वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu बना लेता है कंप्लीटली सॉलिड। ठीक, क्या करता है? सॉलिड बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ना जो Cu है कॉपर सारा, ये अभी ना ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू। ठीक है, तो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो ये जैसे ही जैसे रिएक्शन चलती रहती है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहती है, तो सारे के सारे Zn2 पॉजिटिव इधर आते रहते हैं और ZnSO4 बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं? ZnSO4।
ZnSO4 बनाते रहते, ZnSO4 बनाते रहते, ऐसा ही चलता रहता है। और यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ Zn, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि अपना जो इसने ब्रेक करा है जो मॉलिक्यूल, अब ये क्या करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, भैया ये तो जाएगा ना नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कॉपर क्या होगा, यहाँ देखो कॉपर क्या होने लग जाएगा, दूसरे डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, कॉपर जमा होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, कॉपर डिपॉजिटेड होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, कॉपर डिपॉजिटेड होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। और अब ये सॉल्यूशन किसका हो गया, ZnSO4 का, ZnSO4 का हो गया ना। तो ये ना जैसे जैसे ZnSO4 का होता जाता है वैसे ही क्या होता जाता है, ब्लू कलर इसका खत्म होने लग जाता है, और क्या होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर होने लग जाता है, ब्राउन। दिस इज द रीजन ऑफ दिस, ठीक है। ब्राउन क्यों होने लग जाता है, इसके कारण ब्राउन होने लग जाता है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ZnSO4 में कन्वर्ट होता चला जाता है, यही चीज। और फिर क्या होता है कि इसकी ना हीट चेंज होती है, ये याद रखना, हीट चेंज होती है, हीट इसकी इंक्रीज होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है, हीट इंक्रीज होने लग जाती है। तो जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या रिएक्शन चेंज हो रही है, और हमारा कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रहा है, और वो हम देख के पता चल जाता है कि हमारा अगर ब्राउन होने लग जाता है तो वो हमारा ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये क्या, रॉड मोटी होने लग जाती है, कॉपर इस पर जमा होने लग जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला, देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब कोई हीट अगर इसमें कोई जनरेट हो रही है, मान के चलो इसमें कोई हीट जनरेट हो रही है, तो भाई हीट जनरेट हो रही है तो भाई अब जानते हैं हम हीट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है भाई हीट हमारा, ठीक है। तो अगर ये हीट जनरेट हो रही है, भाई हीट का हमें यूज कैसे करना है, ये हीट जो है बहुत यूजफुल हीट है, हम इस हीट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस हीट का हम यूज करेंगे तो हीट क्या होता है, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इस हीट का हमें यूज करना है, तो हीट का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने सोचा। अब हम क्या करते हैं कि अब देखो ये यहाँ पे ना एक चीज और देखना कि ये जो हीट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम मान के चलो इस रिएक्शन को हमें रोकना है तो हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि हमें ना देखो बात करते हैं अब। हम बात करते हैं, मान लो हमने दो कंपार्टमेंट ले लिए, ठीक है। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, ठीक है। एक रॉड यहाँ डाल दी, एक रॉड यहाँ डाल दी, ठीक है। ये हमारी किसकी होगी, Zn की, ये हमारी होगी Cu की, ठीक है। हमने क्या करा, ठीक है, हमें ना क्या कोशिश करना है कि ये रिएक्शन ना आपस में ना करने लग जाए, क्योंकि देखो जब रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है आयंस का फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, सब चीज़ का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ना इस रिएक्शन को रोकना है, हमें क्या करना है, जो रिएक्शन करनी है उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो हमें इधर करवाना है, ठीक है। हम कैसे करें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाने के लिए देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हमें क्या करना है कि ना कि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव कराना है। ये देखो अभी हमें पता नहीं है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन से जनरेट करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता हमारा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है। हमने जस्ट रिंग एक वो लिया है रॉड, और एक रॉड ये लिया है, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि ये रॉड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक
कोई भी गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो हमें शो करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शो करेगा, ठीक है, डेविएशन शो करेगा, इससे पता चलेगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, ये हमारा है ZnSO4 का सॉल्यूशन। वहां हमने अपोजिट लिया था, यहाँ हमने मेटल का ही सॉल्यूशन लेना है, मेटल का ही सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, रॉड का ही सॉल्यूशन लेना है, CuSO4, ठीक है। इसमें कौन कौन से आयन पड़े हुए हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसमें क्या पड़े हुए हैं, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने जैसे ही रिएक्शन करा, ZnSO4 के साथ रिएक्शन करा, तो इसने ना, रॉड ने क्या किया कि अपने Zn2 पॉजिटिव सारे इसमें डाल दिए, Zn2 पॉजिटिव इसमें डाल दिए। क्या करा, Zn2 पॉजिटिव इसमें डाल दिए, Zn2 पॉजिटिव इसमें डाल दिए, ठीक है। और यहाँ इसने क्या किया कि जो अभी इसका कुछ नहीं, अभी इसने केवल Zn2 पॉजिटिव निकाले और इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो अब इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे सारे के सारे, तो ये हो गया हमारा ZnSO4, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, ठीक है, सारे के सारे हमारे ये हो गए, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इधर क्या होगा, अब हम इधर की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ना क्या करेंगे कि नेगेटिव, और ये क्या करेगा, Cu2, Cu है कॉपर, ठीक है। कॉपर क्या करेगा कि जो जैसे जैसे हमारे इसमें Cu2 पॉजिटिव है जितने भी, तो वो Cu2 पॉजिटिव, जैसे ये Cu2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन है, तो ये सारे के सारे ना पॉजिटिव क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, ठीक है। तो फ्लो करेंगे तो ये सारे के सारे ना कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव मतलब कॉपर, रियल कॉपर होने लग जाएगा ये यहाँ पे जमा। कैसे, क्योंकि देखो क्या होता है कि ना, जैसे जैसे इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन इधर आए पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ, तो इधर से पॉजिटिव सॉल्यूशन में जैसे ही इसने क्या करा कि ये सारे के सारे जो वो हैं इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए और Cu कॉपर जो हमारे यहाँ जमा हो गया। क्या हो गया, कॉपर यहाँ जमा हो गया, ठीक है, कॉपर यहाँ जमा हो गया। तो कॉपर यहाँ जमा हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सारे कॉपर जितने भी थे, सारे कॉपर, सारे नहीं मतलब जमा होने लग गए, ठीक है। तो अब ये क्या है, SO4 नेगेटिव का सॉल्यूशन, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया भैया। अब एक टाइम तो ऐसा होगा कि ये क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव इसमें जाने लग जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे ही प्रोसीजर यहाँ से रुकेगा तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे Zn2 पॉजिटिव निकालना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो भैया अब इसे पॉजिटिव चाहिए थोड़ी ना, अब ये तो ये कोशिश करेगा कि ये जो पॉजिटिव है यहाँ रुक जाए, ठीक है, क्योंकि भाई ये रिपेल करेगा। क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये रिपल्सन क्रिएट होगा तो यहाँ से रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को नहीं भेजेगा, और इलेक्ट्रॉनों को नहीं भेजेगा तो यहाँ पे भी प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा प्रोसेस रुक जाएगा, और ये भी क्या करेगा, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या करेगा कि SO4 जो है वो और नहीं लेना चाहेगा, वो केवल न्यूट्रल लेना चाहेगा जितने भी कंपाउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये रुक जाएगा। अब हमने क्या देखा कि ना इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो हमारा इसने डेविएशन शो करा गैल्वेनोमीटर ने, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसका मतलब, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हुआ ये सब प्रोसेस, ठीक है।
तो अब हमने देखा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई। अब हमने सोचा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा ये जनरेट क्यों नहीं कर रहा भाई, कंटिन्यूस करंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हमने इसमें देखा कि इसने हमें कंटिन्यूस जनरेट क्यों नहीं कर रहा है, हमारे जो करंट है कंटिन्यूस जनरेट क्यों नहीं कर रहा लगातार। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो भाई अब सॉल्यूशन में प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि भाई अब ये हमारा क्या है कि सॉल्यूशन बार बार पॉजिटिव दे रहा और ये नेगेटिव, मतलब ये एक तरीके से न्यूट्रल नहीं हो। हमने क्या करा, एक ट्यूब ली, यूट्यूब टाइप की। ठीक है, ये यूट्यूब होती है, ये इंटरनेट वाला यूट्यूब नहीं है, ये यूट्यूब है, यू शेप की ट्यूब। ठीक है, जो ऐसी होती है। ठीक है, हमने इसे वैसा कर दिया, हमने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, न्यूट्रल सॉल्यूशन, KCl या NaCl। ठीक है, या जो मतलब वही लेने हैं जिनकी वेलोसिटी सेम हो ब्रेक होने की। ठीक है, और जो मतलब जो बिल्कुल इक्वल कंसंट्रेशन में टूटते हैं, जैसे कि NaCl कितने में होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इनमें ही टूटना चाहिए। ठीक है, हमें वही लेना है। ठीक है, तो हमने लिया। अब इसने क्या किया कि ये क्या था नेगेटिव, तो इसने इधर क्या दिया K पॉजिटिव और इधर क्या दिया Cl नेगेटिव। ठीक है, अब जितने भी Zn2 पॉजिटिव को Cl नेगेटिव चाहिए तो उसने उतने लिए और ZnCl2 बनाता गया, ZnCl2 बनाता गया, अब न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं इसे। ठीक है, अब इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं भैया, न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो अब ये फिर से ये प्रोसेस इस्तेमाल करेगा और ये प्रोसेस फिर से Zn2 पॉजिटिव इधर आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर इधर आएगा। क्योंकि भैया जो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा था ना कंसेंट, इसमें आने के बाद फिर इसे 2 इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्लोरीन क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो लेगा ना, अब ये से पूरा फिर दोबारा फिल हो गया, फिर जाएगा दोबारा, फिर जाके फिर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा जो ZnSO4 बचे, फिर करेगा। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा कि इसका जो Zn है वो जिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि जो ऐसे ये इधर से नहीं जाएगा, उल्टा, सॉरी मिसप्लेस हो गया है। ठीक है, तो ये उल्टा नहीं जाएगा, ये यहाँ पे ZnCl बनाता जाएगा और एक टाइम पे क्या होगी, यहाँ पे जो है ना ये रॉड क्या होगी, काफी पतली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा पतली हो जाएगी और ये इतनी पतली हो जाएगी, एक टाइम पे ये रॉड खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक ये हमारी रॉड खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी काफी मोटी रॉड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं रिएक्शन क्या क्या चला। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें रिएक्शन की बात कर लें थोड़ा सा। ठीक है, पतली हो गई ये रॉड। ठीक है, मान के चलो ये ऐसी हो गई कुछ, मान के चलो ये रॉड इतनी थी, मतलब ये मान के चलो इतनी थी और इतनी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इतनी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, KCl NaCl
ठीक है, और काफ़ी सारे होते हैं, बुक में लिखे रहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा याद रख लेना। तो अब इसमें हम क्या बात करते हैं, देखो अब हमारा ना ये क्या करेगा कि रिएक्शन होगी अब इसमें, ठीक है। रिएक्शन देखो कैसे होगी, अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी हमारी। देखो Zn2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है और Zn बना रहा है, ठीक है। अब Cu क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है और Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ ले रहा है, Cu बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन चल रही है इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ZnS प्लस Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, Cus, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन है इसकी, क्या है, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन चल रही है इसमें, ठीक है। तो किसी किसी बुक में कैसे दिया होता है, इसे ऐसे दिया होता है, ठीक है, कि Zn टूटता है, ठीक है, तो Zn टूटता है तो वो क्या बनाता है, ठीक है, नहीं ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो कैसे दिया होता है, किसी किसी बुक में दिया होता है, ठीक है। तो इसे देखो कैसे दिया होता है किसी किसी बुक में, कि जैसे ये कंप्लीट रिएक्शन है ना, इसे ऐसे दे रखा होगा, ZnSO, ठीक है, प्लस CuSO4 प्लस, है ना, ZnSO4 प्लस Cu, ऐसे दे रखा होगा। तो इसका मतलब जो CuSO4, इसका मतलब यही है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे ही दे रखा होगा, वो हमें नहीं देखना, ठीक है। हमें जो हमने प्रोसेस से इस्तेमाल करके बनाया हम वो देखेंगे, ठीक है। जो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ और ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये बात करना है कि हमारी रिएक्शन में कौन सा हमारा वो होगा, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं कि ये हमारे क्या था, पूरा प्रोसेस था, ठीक है। ये बड़ा ही गजब प्रोसेस था, बड़ा ही अच्छा प्रोसेस था। अब हम इसमें ना देखो क्या बात करते हैं कि ये क्या, देखो ये क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये कौन सी थी, कंपार्टमेंट सेकंड ले लो, सेकंड, ठीक है। ये क्या होगा, कंपार्टमेंट फर्स्ट, ठीक है। ये कंपार्टमेंट फर्स्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेशन, ठीक है। इस पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस्ड, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि बड़ी गजब चीज़ देखेंगे अब इसके बाद हम, ठीक है।
तो देखो जब हम इनका वो निकालते हैं क्या कि ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो जब हम इसका ईएमएफ निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ईएमएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या कि थोड़ा सा रह गया था हमारा ये टॉपिक, फिनिश कर लेते हैं वो भी, ठीक है पूरा। तो देखो क्या था कि हमने देखो यहाँ पे फंक्शनिंग लिखी है, क्या लिखी है, फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग याद रखना कि ये इट हेल्प द, ये क्या है, ये शॉर्ट ब्रिज होता है, क्या होता है, शॉर्ट ब्रिज, इसे हम शॉर्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम क्या देखते हैं कि फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शनिंग इसकी है, इट हेल्प द मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी बनाता है, यहाँ पे भी न्यूट्रल बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और ये क्या करता है कि फ्लो ऑफ आयंस, याद रखना कि यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज में है वो आयंस का फ्लो होता है, और एक्सटर्नल सर्किट जो हमारा ये होता है, बाहर वाला जो सर्किट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये मेन बात है, याद रखना, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ABC रिप्रेजेंटेशन होती है, याद रखना, एनोड, ब्रिज, कैथोड, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और हमारी रिएक्शन क्या आती है, देखो रिप्रेजेंटेशन सॉल्ट ब्रिज को शो कैसे किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज को शो ऐसे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Zn से Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव टू Cu, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये डबल जो डंडा होता है ना सॉल्ट ब्रिज का होता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कैसे भी आ सकता है, ये इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है ना, और रिडक्शन वाला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है यहाँ पे, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये दिस इज द ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे अगर इसका ई नॉट सेल लेस देन 1 होता है, 1 लेस देन, तो हमारे क्या होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, अगर ये ग्रेटर देन होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और अगर इक्वल 1 होता है तो करंट फ्लो ही नहीं होता, नो करंट। देखो अगर ये सारा है जितना भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया, अगर आपको पसंद आता है तो देखिए और शेयर करिए, अगर इसमें कुछ मेरी गलती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अब शेयर करिए वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इस वीडियो को ना अगर आपको कहीं गलती दिखती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, और ठीक है, देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, ठीक है।